हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनुज है और आप लोगों का स्वागत है क्लास 9th के एसएसटी बुक पे। मैं अगर बताऊं यूट्यूब के बारे में तो यूट्यूब पे एसएसटी के बहुत ही कम वीडियो अभी 2026-27 में जो न्यू एनसीईआरटी आई है उस पे बने हैं, ना कि बराबर वीडियो बने हैं। तो मैं सोच रहा हूँ बच्चों की हेल्प हो जाए और एसएसटी बुक को हम लोग शुरू से लेके लास्ट तक देख सकें। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसमें नई बुक में लिखे हुए हैं, मैं लाइन टू लाइन आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि किस तरह से आप सारे कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से डील कर सकते हैं और फिर आगे आप लोग बढ़ सकते हैं गुड नॉलेज अबाउट द एसएसटी, ये सारी चीज़ों को लेके। ओके, सो हम लोग देखते हैं क्लास नाइन्थ के बच्चों तैयार हो जाओ। आपके लिए मैं पूरे एसएसटी के बुक पे एक परफेक्ट वीडियो लेके आऊँगा और हर एक चैप्टर का एनालाइज करेंगे, फिर उसका एक्सरसाइज भी करेंगे। तो पहले हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं कि हमारे एनसीईआरटी की बुक में क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। और इसके अगर हम लोग पार्ट वाइज बना रखे हैं और उसमें पार्ट 1 में थीम 1 की अगर हम लोग बात करें तो अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस है। अब सोशल साइंस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो न्यू एनसीईआरटी लॉन्च की गई है उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड और चीज़ों को समझने पे फोकस किया गया है, ना कि रटने रटाने वाली पहले एनसीईआरटी जैसे की गई है। तो हम लोग को समझना है और सारी चीज़ को सही तरीके से डील करनी है। तो अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सोशल साइंस में देखेंगे कि सोशल साइंस का मीनिंग क्या है, सोशल साइंस का रिलेवेंस क्या है। जब हम लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं हम लोग को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सोशल साइंस तो घटिया सब्जेक्ट है, बट अभी आप लोगों को समझ में आएगा क्या रिलेवेंस है इसका। फिर हम लोग अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, आप इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे सोशल साइंस को, एक नई सीरीज से शुरू करेंगे सोशल साइंस को समझने का। उसके बाद आप सोशल साइंस में क्या स्कोप है, इसके अलावा गाइडिंग वैल्यू इन द सोशल साइंस में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या गाइडिंग। सो ये हमारा रहा फर्स्ट थीम, पार्ट 1 का फर्स्ट थीम। सेकेंड अगर हम लोग देखते हैं शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अब ज्योग्राफी पे आ चुके हैं हम लोग और ज्योग्राफी में पहला चैप्टर जो देखते हैं हम लोग शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अब शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस में लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, लैंड फॉर्म के बारे में, जिसमें हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपको बताया जाएगा किस तरह से हमारे जो प्लेट्स है, जो अर्थ की जो प्लेट्स है वो किस तरह से एडजॉइनिंग है, क्या कैसे अर्थक्वेक आता है और डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा वेदरिंग एंड इरोजन के बारे में पढ़ेंगे, लैंड फॉर्म एंड डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट चीज़ों के बारे में बेसिक आइडियाज़ जो होते हैं ज्योग्राफी के, वो सारे ज्योग्राफी के आइडियाज़ को लेंगे। एंड थर्ड थीम जो अगर आप देखते हो एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के बारे में। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट में डायनेमिक एटमॉस्फेयर और चेंजिंग क्लाइमेट के बारे में समझेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को समझेंगे। इसके बाद हम लोग वेदर एंड क्लाइमेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे कि किस तरह से वेदर चेंज होते हैं, कौन से वेदर में क्या चीज़ें होती है, कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, सब कुछ सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके बाद इंडिया में कितने सीजन्स है, हर सीजन का अपना अपना कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर क्लाइमेट चेंज जो आज के समय में बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है, वो क्लाइमेट चेंज को हम लोग बेसिक आइडिया लेते हुए हम लोग एक एडवांस आइडिया तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कार्बन फुटप्रिंट, देखो ये चीज़ें जो है ना, जो आज के समय में आज के बच्चों को समझना बहुत ही ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ों को समझेंगे कि कार्बन फुटप्रिंट होता है क्या भाई। फिर मानसून इन इंडिया, बहुत ही मानसून के बदलते रंग को देखते हुए हमारे एनसीईआरटी महोदय ने मानसून इन इंडिया के बारे में एक बेहतरीन नॉलेज इसमें दिया है। फिर फ्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है हमारे डेली टू डेली लाइफ में, करंट अफेयर्स में हम लोग सुनते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश होने से फ्लड आ चुका है और फ्लड आने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। तो सारी चीज़ें जो हम लोग डेली टू डेली लाइफ में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग अपने एनसीईआरटी में अब पढ़ने वाले हैं। ओके, सो हम लोग फोर्थ थीम पे देखते हैं और फोर्थ थिंग जो है बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब हिस्ट्री की बात हो गई। सिविलाइजेशन, हम लोग का जो सिविलाइजेशन है कितना ओल्ड है, कितना
अच्छा है वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं, देखो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज में हम लोग डिफरेंट चीज़ों पे फोकस करेंगे। फिर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और हड़प्पन की कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामिया था उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इजिप्टियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो हमेशा आप ध्यान में रखो, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो उसके आसपास की कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशन रन कर रहे हैं उसको भी पढ़ना होता है। इसके अलावा आप ये भी देखते हो कि हमारे आस उसके पहले या उसके बाद जो सिविलाइजेशन रहा वो सिविलाइजेशन कितने रिच थे हमारे आसपास। तो जिसमें हम लोग इजिप्टियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन, जो बहुत ही अच्छा सिविलाइजेशन इजिप्टियन और चाइनीज सिविलाइजेशन को माना जाता है। आर्ट या वो शायद चाहे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हो या ट्रेड एंड कॉमर्स में हो या डिफरेंट एंगल से हम लोग देखेंगे उसको किस तरह से वो सारे सिविलाइजेशन इतना फ्लरिश था। आगे हम लोग देखेंगे थीम 5 जो क्या है, स्टेट एंड सोसाइटी। अब वही बात है, हिस्ट्री में तो आ चुके हैं हम लोग, हिस्ट्री में देख चुके हैं एंशिएंट पीरियड में। देखिए एंशिएंट पीरियड में और कुछ देखना है तो वैदिक एज देख लो भाई। ए वैदिक एज जो बताते हैं हम लोग कितने ज़्यादा हर फील्ड में रिच थे, ना केवल वो मेडिसिन में, जबकि मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में और डिफरेंट फील्ड में, इकोनॉमी में, सोसाइटी के नॉर्म्स में, सारे चीज़ों में रिच थे। वो सारी चीज़ें इस थीम में पढ़ाया जाएगा जिसमें वैदिक एज में। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि राइज ऑफ किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। राइज ऑफ किंगडम, रिपब्लिक्स एंड अर्ली एम्पायर। बहुत सारे एम्पायर्स थे, बहुत सारे किंगडम्स थे, वो चीज़ को देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, रिपब्लिक के कंसेप्ट को आपको समझाया जाएगा कि रिपब्लिक उस समय में क्या होता था। हम लोग जो बोलते हैं ना मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, तो हम लोग मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कैसे बने, डेमोक्रेसी हम लोग के खून में है, ये चीज़ को आपको बताया जाएगा। और ये पढ़ने के बाद जस्ट आप हटोगे और आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे जंप कर जाओगे। जो हमारे देश में डेमोक्रेटिक रूल चलता है उसके बारे में आप समझ पाओगे कि डेमोक्रेसी होता है क्या है, डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स है। हमारे अगर वर्ल्ड को देखा जाए ना तो डेमोक्रेटिक सिस्टम किस तरह से एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में, इसी तरह से इंडिया में इसके क्या रूट्स है, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ोगे। लेकिन उसके साथ साथ आप थोड़ा सा चैलेंजेस के बारे में भी पढ़ोगे कि डेमोक्रेसी में क्या चैलेंजेस है, क्योंकि बच्चों के दिमाग को साइंटिफिक बनाने के लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी आप समझने की कोशिश करोगे। इसके अलावा आप इलेक्शन, जो डेमोक्रेसी का बेहद इम्पोर्टेंट पार्ट है, इलेक्शन के सिस्टम को पढ़ोगे कि इंडिया में किस टाइप के इलेक्शन सिस्टम चलते हैं, इन पार्टी सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, इलेक्टोरल रोल क्या होता है, क्या क्या फैक्टर इम्पोर्टेंट है इलेक्शन में, और इलेक्शन लॉज के बारे में आप पढ़ोगे। इसके अलावा सबसे बेस्ट थिंग जो है इकोनॉमी वाले सेक्शन। अभी हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं ज्योग्राफी वाला सेक्शन, हिस्ट्री वाला सेक्शन और सिविक्स, जिसको हम लोग पॉलिटी भी बोलते हैं, पॉलिटी वाला सेक्शन। लेकिन अब इकोनॉमी वाले सेक्शन को देखेंगे और इकोनॉमी वाले सेक्शन में क्या देखते हैं हम लोग, बेसिक जो इकोनॉमी के बेसिक आइडियाज़ है उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। वेलफेयर सोसाइटी क्या होती है उसके बारे में बताया जाएगा। इकोनॉमिक सिस्टम, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम बताया जाएगा और डिफरेंट इकोनॉमिक्स के डायनेमिक्स बताए जाएंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसी में प्राइस चेंज, द स्टोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखो इकोनॉमी जो है ना गेम है डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये डिमांड और सप्लाई पे ही पूरा इकोनॉमी टिका हुआ है। तो उसके बारे में हम मार्केट इक्विलिब्रियम देख लो, कितनी बेहतरीन बातें आपको सिखाई जाएगी। मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बताया जाएगा, रियल वर्ल्ड डेविएशन फ्रॉम द थ्योरी बताया जाएगा। ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। सप्लाई डिमांड के रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ों को के बारे में बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो ये तो आपका क्या था पूरा पार्ट 1 जो जिसमें बहुत सारे थीम्स थे, बहुत सारे इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी के बारे में समझे थे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पार्ट 2 भी आता है और पार्ट 2 में भी बहुत सारे थीम्स है। जैसे फर्स्ट थीम देखेंगे ओशियन के बारे में। ओशियन जो इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग के डेली टू डेली लाइफ में प्ले करता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम लोग ओशियन के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे कि ओशियन रिलीफ क्या है। नेविगेशन एंड फिशिंग के बारे में ओशियन में देखेंगे। कोस्टल एरिया कितना ज़्यादा ओशियन इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अब ओशियन में बहुत सारे प्रॉब्लम भी होती है जैसे साइक्लोन, सुनामी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
लाइफ ऑन अर्थ। आप डिफरेंट पार्ट्स, हम लोग जब क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे ना उसी समय में हम लोग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड के बारे में, फॉरेस्ट एरिया के बारे में पढ़ेंगे। और ये सारे इको टूरिज़्म, देखो इको टूरिज़्म आजकल बहुत ही ज़्यादा इको टूरिज़्म चल रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाला है। अब थीम थर्ड की अगर बात करें तो अब मिडाइवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, एंशिएंट इंडिया पढ़ चुके हैं, जिससे हम लोग वैदिक एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मिडाइवल इंडिया के बारे में भी पढ़ना चाहिए। फिर मिडाइवल इंडिया में हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर ये सब डेवलप हुआ, वो सारी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा लेटर मिडाइवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री, रीजनल किंगडम, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग को एक बेहतरीन नॉलेज देगा। एक नए सिरे से मिडाइवल इंडिया को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले की मिडाइवल इंडिया जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी थी कुछ अलग तरीके से लिखी हुई थी, लेकिन अब जो मिडाइवल इंडिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ बेहतरीन तरीके से, कुछ बेहतरीन जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। थीम 4 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी एंशिएंट इंडिया के बारे में बात किया गया है, लेकिन इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात किया गया है, इसमें कल्चरल इंटरेक्शन के बारे में बात किया गया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बात किया गया है। और फिर हम लोग देखते हैं इंडिया फ्रॉम द 750 सी टू 1200 सी में देखेंगे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम किस तरह से काम कर रहे थे, कैसा कल्चरल आइडेंटिटी इंटरेक्शन था। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं थीम 5। थीम 5 जो है ऑथोरिटी के बारे में सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऑथोरिटी के बारे में हम लोग को समझना होगा। वो गवर्नमेंट का ऑथोरिटी हो या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का ऑथोरिटी हो, या कितने टाइप के ऑथोरिटी होते हैं, क्या होता है ऑथोरिटी, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम आइडियाज़ टू स्टार्टअप। यही चीज़ तो आज के समय में यूथ को चाहिए। यूथ को समझना होगा कि स्टार्टअप अपना एक नया बिजनेस, एक बिजनेस वर्ल्ड कैसे खड़ा किया जा सके, बिजनेस को और बेहतरीन तरीके से डील करने के लिए, समझने के लिए हम लोग इकोनॉमी के अंदर में ये सारे स्टार्टअप कल्चर के बारे में समझने वाले हैं। जो बेस्ट आइडिया मेरे को लगा एनसीईआरटी का कि इसमें उसने स्टार्टअप कल्चर के बारे में बताया, लोगों को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है जो पुराने एनसीईआरटी में नहीं थे। ओके, सो स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंस। तो फाइनेंस का बहुत लोगों के पास ऐसा हो जाता है कि फाइनेंस को किसी तरह से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। लेकिन टैक्स की चोरी मत करो, अपने डेली टू डेली लाइफ में फाइनेंस को मैनेज करो, और ये क्लास 9 से ही आपको सिखाया जा रहा है। तो ये आपके लिए कितनी अच्छी बात है। ओके, सो स्मार्ट वेज आपको सीखने पड़ेंगे कि किस तरह से मैनेज किए जाते हैं फाइनेंस को। तो हम लोग ये पूरे सिलेबस को देख चुके हैं कि ये सारे सिलेबस हम लोग आने वाले दिन में पढ़ेंगे, और इसी यूट्यूब चैनल पे क्लास 9 के सारे एसएसटी के चैप्टर 1 बाय 1 लाइन टू लाइन आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको सारे क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे, और जिस लोगों को क्वेश्चन आंसर आपको रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे नंबर 8287233493 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस पे मैं आपको PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसके सारे आंसर। ओके, सो गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आता है और इस टाइप की वीडियो को आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं भी खुश होता हूँ और फिर मेरे को भी वीडियो बनाने में मज़ा आता है। ओके, जैसे आपको एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं ना, तो आपको और पढ़ने में मज़ा आता है और आप मेहनत करते हो, सेम चीज़ें होती है। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो और वीडियो इस पे बनाने पे, इस थीम पे और मेहनत करने पे मज़ा आता है फिर। ओके, थैंक यू, जय हिंद।